हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, वो इस वीडियो को भैया शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है वैद्युत धारा, जो कि हमारे फिजिक्स का चैप्टर 3 है। और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 विद्युत धारा के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, वो भी विथ आंसर। यानी कि आप बोल सकते हैं कि वैद्युत धारा चैप्टर के बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, उसको पता चल जाएगा भैया कि हमारे बोर्ड एग्जाम में विद्युत धारा चैप्टर से कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, इसका आंसर भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत धारा चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न को, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ, फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को, उसके बाद एटलीस्ट हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम बहुत कीमती है, इसको आप वेस्ट मत कीजिए, इसको पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि अब की बार हमें टॉपर बनना है। और टॉपर बनने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, टाइम की वैल्यू समझनी होगी, तभी यू कैन बी अ टॉपर, तभी आप टॉपर बन पाएंगे। और भैया मैं तो बनवाऊंगा, ये मैंने प्रण ले रखा है, ठीक है। सबसे पहला देखिए, वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग BD में क्या संबंध होता है। यानी कि विद्युत धारा और विद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग BD में क्या संबंध होता है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, जो आपका विद्युत धारा घनत्व होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। तो देखिए BD का मतलब क्या होता है, ये अपवाह वेग है, इसको हम अनुगमन वेग भी बोलते हैं, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। D का मतलब ड्रिफ्ट, V का मतलब वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या संबंध होता है दोनों में। फर्स्ट है J इक्वल टू एनी VD, सेकेंड है J इक्वल टू एनी अपान VD, थर्ड है J इक्वल टू VDE अपान N, और फोर्थ है J इक्वल टू NEV स्क्वायर D। तो देखिए आपको फॉर्मूले से बताना है कि आखिर इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो देखिए इन दोनों का जो राइट आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का, वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, J इक्वल टू एनी VD। देखिए VD आप इस प्रकार से लिखिएगा, V उसके नीचे D, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो यही रिलेशन होता है विद्युत धारा घनत्व और अपवाह वेग में, बस हो गया, ठीक है। यहां पर आप लोग कहेंगे अरे सर यहां पर N क्या है, E क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो J है हमारा धारा घनत्व, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और VD है अपवाह वेग, या इसे ही हम अनुगमन वेग भी बोलते हैं। अगर अनुगमन वेग आता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम ही है, ठीक है। फर्स्ट वाला समझ में आया क्या रिलेशन होता है दोनों में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है भैया, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसको पढ़कर बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसको आप छोड़ दीजिए, पढ़ना आपको निरंतर है, कंटिन्यूअस है, और सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक। समझ में आया। ये सब तो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर इस चैप्टर से किस क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, उसको मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, ठीक। तो दूसरा देखिए, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। यानी कि बेलनाकार चालक की जो प्रतिरोधकता होती है और जो विशिष्ट चालकता होती है, इसका गुणनफल किस पर निर्भर करता है। आपके पास चार ऑप्शन होंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है तापक्रम पर, सेकंड है पदार्थ पर, थर्ड है अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर, और फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करता।
बेलनाकार चालक की जो प्रतिरोधकता है और विशिष्ट चालकता है ये इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करता। जो प्रतिरोधकता रो होता है और जो हमारी विशिष्ट चालकता सिग्मा होती है वो इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए ये एक न्यूमेरिकल टाइप का है और दे दिया गया है ऑब्जेक्टिव में। ठीक, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन, 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं, उसका नया प्रतिरोध कितना होगा? यानी कि 50 ओम प्रतिरोध का एक तार है, ये देखिए एक तार समझ लीजिए इसको, ये है, इसको हम खींचकर इसकी लंबाई को 2 गुना कर देते हैं तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? तो सिंपल सा है, कुछ है नहीं भैया। देखिए यहां पर आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट है 25 ओम, सेकंड है 50 ओम, थर्ड है 100 ओम, फोर्थ है 200 ओम। तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे? तो करना कुछ नहीं है। देखिए अगर आपको नया वाला प्रतिरोध निकालना, इसको R डैश से डिनोट कर देंगे। ठीक, आपको करना क्या है, कितना गुना किया जा रहा है? 2 गुना। तो यहां पर इसका फॉर्मूला होगा n स्क्वायर इंटू R। ठीक, तो यहां पर करना क्या है, देखिए नया प्रतिरोध कैसे निकालोगे? n के जगह पर हम क्या लिखेंगे? जितना गुना आपको करना है, आपको 2 गुना करना है तो n के जगह पर 2 रख देंगे, 3 गुना करना होता है n के जगह पर 3 रख देते बस। ठीक है, तो 2 गुना करना है तो n के जगह पर 2 हमने रख दिया, 2 का स्क्वायर होगा इंटू R क्या है? ये जो पुराना प्रतिरोध आपका है, जो ये तार था, इसका जो पहला प्रतिरोध था 50 ओम था। ठीक, तो उसको रख देंगे, 50 रख देंगे। ठीक, बस हमारा आ गया। R डैश हमारा कितना होगा बताइए? R डैश इक्वल टू हमारा हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 50 हो जाएगा, और टोटल देखिए 50 के 4 से गुणा करेंगे 200 आएगा कि नहीं आएगा? 200 ओम, और यही आंसर हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। तो जितना गुना हमें करना है उसका स्क्वायर कर देंगे और जो आपका प्रतिरोध था उसको उससे गुणा कर देंगे, बस हो गया। तो अब आपका नया प्रतिरोध होगा 200 ओम। तो अगर आप 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना कर रहे हैं तो उसका नया प्रतिरोध जो न्यू रेसिस्टेंस होगा दैट्स 200 ओम। ठीक, निकालना भी मैंने सिखा दिया। ये आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों में भी आ सकता है और कभी कभी लघुत्तरीय प्रश्नों में भी पूछा जाता है, तो इसको जानना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा जितनी चीजें मैं बता रहा हूं। अब जो चौथा क्वेश्चन है, इसको जानने से पहले 2 फॉर्मूला आप जान लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ते हैं। समांतर क्रम में, समांतर कर दीजिएगा, समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के 2 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए हमने समांतर क्रम में संधारित्र की धारिता और श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला दूसरे चैप्टर में पढ़ा था। अब तीसरे चैप्टर में हमारे प्रतिरोध हैं, प्रतिरोध के समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होगा और श्रेणी क्रम का क्या होगा, ये आप जान लीजिए। देखिए श्रेणी क्रम में अगर आपका प्रतिरोध है, मैं लिख देता हूं श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम में अगर आपका प्रतिरोध है भैया तो इसका फॉर्मूला होगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी आपके पास प्रतिरोध हो, 4 है R4 लिख दीजिए। ठीक है, R2 कर देता हूं पहले इसको, R2 प्लस R3, ये होगा श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। समांतर क्रम का क्या होगा वो भी जान लेते हैं। समांतर, ठीक है, अगर समांतर क्रम में आपके प्रतिरोध है तो उसको कुछ इस प्रकार से जोड़ेंगे। देखिए 1/R1 कर दीजिए, सिंपल सा है, 1/R कर दीजिए। ठीक है, अब 1/, के पदों में आपको लिख देना है सारे के सारे को, तो 1/R1 हो जाएगा और प्लस 1/R2 हो जाएगा प्लस 1/R3 हो जाएगा। तो जितने भी प्रतिरोध हैं सबको जोड़ते हुए चले जाना है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक, बस सिंपल सा है। तो श्रेणी क्रम में आपका फॉर्मूला ये होगा जो मैंने बताया, ये। ठीक, समांतर क्रम में आपका फॉर्मूला ये होगा, जबकि संधारित्र में क्या था, श्रेणी क्रम में था 1/C1 प्लस 1/C इक्वल टू, मतलब 1/ के पदों में था, यहां पर उल्टा होगा। तो यहां पर देखिए समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के 2 प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो बताइए, समांतर क्रम में जुड़े हैं, यही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। 2 प्रतिरोध हैं, दोनों का प्रतिरोध 10 ओम है। ठीक, तो 1/10 प्लस 1/10 कर दीजिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए मान लीजिए R1 हमारा है और R2 2 प्रतिरोध हैं, दोनों की वैल्यू दी गई है 10 ओम। ठीक है, कितना दिया गया है, 10 ओम, तो 10 ओम कर देंगे। इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है, कैसे निकालोगे? समांतर क्रम का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2। यहां पर 2 ही प्रतिरोध हैं तो 2 बार ही लिखेंगे। 1/R1 की वैल्यू कितनी है, 10, R2 की वैल्यू भी है 10। ठीक, यहां पर हमारा आ जाएगा ये
1/r इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखिए 1/r इक्वल टू आ गया। ये 1 और 1 जुड़ जाएंगे क्योंकि भैया हर बराबर है नीचे, तो ऊपर अंश आपस में जुड़ जाएंगे तो 2/10 हो जाएगा। अब यहां से r निकालना है तो क्या करेंगे, r अगर ऊपर ले जाएंगे भैया तो 10/2 ये हो जाएगा, ठीक, काट देंगे 5 आएगा, तो हमारा जो r की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 ओम आ जाएगा, 5 ओम, ठीक। यहां पर समझ में आ गया। देखिए इसको आप कैंची गुणा कर दीजिए, 2r हो जाएगा इक्वल टू 10 हो जाएगा, r इक्वल टू 10/2 हो जाएगा, वही मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। तो 5 ओम आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 5 ओम। तो अगर आप समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 5 ओम होगा, बस हो गया, ठीक। तो ये 4 क्वेश्चन बहुविकल्पीय आपके 3rd चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और भी क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आगे सॉल्व कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का भैया, जब तक मैं हूं तब तक आप लोगों की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से होगी, ठीक। बस आप लोगों को हमारे साथ रहना है फैमिली मेंबर की तरह, क्योंकि फैमिली में रहेंगे तभी तो मैं आपका देखभाल कर पाऊंगा, तो भैया रहना पड़ेगा साथ में, ठीक। रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा इंपॉर्टेंट। तो ये आपका हो गया चौथा क्वेश्चन, और ये हमारे बहुविकल्पीय का लास्ट क्वेश्चन है। अब चलिए देखते हैं आखिर विद्युत धारा चैप्टर से कौन कौन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। अब आते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। अब देखिए विद्युत धारा थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है अगर देखा जाए, तभी तो इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम देखेंगे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 1-1 नंबर के आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए मैंने बताया था फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो अगर आप लोग कहेंगे भैया तो मैं लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी सीरीज चला दूंगा, चैप्टर वाइज लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप सपोर्ट करते रहें लगातार, जितना अच्छा प्यार मिलेगा उतना अच्छा आपको तैयारी में करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, और मैं बनाऊंगा जरूर, ठीक। देखिए फर्स्ट है, किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या है। विशिष्ट चालकता का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिख दीजिए, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सही से लिख दीजिएगा, ठीक, समझ में आया, आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए किसी चालक के पदार्थ का की विशिष्ट चालकता क्या होती है। तो विशिष्ट चालकता सिंपल सा है, आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। एक लाइन का इसका डेफिनेशन है, विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, बस हो गया, ठीक, कुछ है नहीं इसमें। तो देखिए यहां पर लिखा है किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। स्पेसिफिक कर दीजिएगा, ये आई है, ठीक है, कंडक्टेंस कहते हैं, इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब फॉर्मूला क्या होगा ये बताइए, जल्दी बताइए, फॉर्मूला क्या होगा। तो सिंपल सा है, सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, 1/, विशिष्ट चालकता, सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू 1/रो, बस हो गया, ठीक। फॉर्मूले में भी कुछ नहीं है। तो देखिए किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को उस चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू हमारा क्या होगा, 1/रो, ठीक है। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। देखिए मैं लिख दूंगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं भैया तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो यहां पर रो क्या है आपका, रो जो है यह है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और सिग्मा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता, ठीक। तो ये आपका हो गया। तो ये तो अभी फार्मूला आपको मैंने बताया कि भैया विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे भैया इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक निकालने का एक ही तरीका है मेरे दोस्त, देखिए कैसे निकालोगे। देखिए रो क्या है, रो है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू होता है RA/L, RA/L। अब देखिए R क्या है, ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा, ठीक है, ओम। ए क्या है, एरिया, एरिया का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। और नीचे L क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर कट हो जाएगा। देखिए यहां पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, एक कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, बचा क्या, यहां पर बचा ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। लेकिन ओम मीटर तो आपका
विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आया। तो देखिए इसके जगह पर अगर हम ओम मीटर लिख दें तो सिग्मा का मात्रक क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए। अब मात्रक यहां से हम निकालते हैं, रो का मात्रक हमें पता चल चुका है, अब हम निकालेंगे सिग्मा का मात्रक। देखिए क्योंकि सिग्मा इक्वल टू होता है 1/रो, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, रो का मात्रक क्या है 1/रो का मात्रक है ओम मीटर, क्या है ओम मीटर, है कि नहीं है, अभी मैंने निकाला है, ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे, अगर आपको सिग्मा का मात्रक निकालना है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ओम मीटर को हम ऊपर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और यही मात्रक होगा किसका, यही मात्रक होगा हमारा विशिष्ट चालकता का, ठीक। ये मात्रक हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, मैंने निकालना भी सिखा दिया भैया। किसी चीज को समझिए तो फाइनली समझिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका मात्रक होगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आपको मात्रक निकालना तो इसका एक और मात्रक होता है, वो भी जान लीजिए। इसका मात्रक मोहो मीटर इनवर्स भी होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, साइड में ध्यान रखिएगा। इसका मात्रक मोहो मीटर इनवर्स, ये भी हमारे विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। तो दोनों मात्रक मैंने आपको बता दिए, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, और आई होप कि आपको समझ में भी आ चुका होगा। सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं इसमें, तो इसको आप लोग करेंगे नोट, फिर हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, थोड़ा साइड में मैं हो जाता हूं, बस चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब भैया हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा दूसरा है, ये शायद 2 बार क्वेश्चन हो चुका है, देखिए ये, ठीक है। नंबरिंग से कोई दिक्कत नहीं है, अरे नंबर में क्या रखा है, असली मजा तो पढ़ने में है, ठीक है। आप लोग नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, एक क्वेश्चन को 2 बार दे दिया गया है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए ना, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो देखिए भैया आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें न्यूमेरिकल्स ना रहें, ये तो इम्पॉसिबल है। केमिस्ट्री पढ़ें उसमें रिएक्शन ना रहे, दैट्स इम्पॉसिबल, ठीक। और मैथ पढ़ रहे हैं उसमें फार्मूला ना लगाना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल तो लगाना ही होगा, वही न्यूमेरिकल यहां पर मैं लेकर आया हूं, लेकिन ये अति लघुत्तरीय प्रश्नों वाले न्यूमेरिकल हैं भैया, मतलब छोटे छोटे न्यूमेरिकल, बड़े वाले भी मैं कराऊंगा, ठीक है, उसको भी टेंशन मत लीजिए, लाऊंगा। देखिए तांबे के एक तार जिनकी अनुप्रस्थ काट 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है। अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप बोल सकते हैं, ये एरिया दिया गया है, ठीक है। वैसे ही आप समझ लीजिए एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो ये वही दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसमें 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना भैया, सिर्फ फार्मूला लगा देना है धारा घनत्व का, ठीक है। तो पहले जो दिया गया उसको लिखते हैं। पहले हमें एरिया दिया गया है, देखिए ए हमें दिया गया है कितना, न्यूमेरिकल जब भी आप लगाएं तो पहले जो दिया गया है उस वैल्यू को लिखेंगे तभी तो फॉर्मूला आपके दिमाग में आएगा, ठीक। तो वैल्यू लिखना जरूरी है। तो ये हमें दिया गया है 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ठीक। उसके बाद में हमें धारा भी दी गई है, आई, धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई हमें दिया गया है कितना, 3.2 एम्पियर, 3.2 एम्पियर, ठीक है। हमें निकालना क्या है बताइए, हमें धारा घनत्व निकालना है। धारा घनत्व को किससे डिनोट करते हैं, जे से, जे हमें निकालना है। तो कुछ नहीं करना भैया, फॉर्मूला लगा दीजिए धारा घनत्व का। धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए धारा घनत्व का फॉर्मूला हमारा होता है J इक्वल टू I/A, कुछ है ही नहीं, I लिखिए /A लिखिए, ये फॉर्मूला होता है J इक्वल टू I/A, ठीक है। तो इसको थोड़ा ब्रैकेट में कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम साइड में लगाएंगे न्यूमेरिकल, इस साइड में, ठीक। अब J हमारा J ही रहेगा, ठीक है। I की वैल्यू हम रख देंगे, I की वैल्यू कितनी है जल्दी बताइए, वो देखिए ऊपर 3.2। A की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻⁶, ठीक है। ये आपकी A की वैल्यू है। बस कट कर देंगे, कैसे कट करोगे, देखिए 3.2 है, यहां पर मैं लिख देता हूं दोबारा। J इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये कट हो जाएगा। 3.2 को 2 से कट करेंगे तो 1.6 आएगा, क्योंकि 16 2 32 होता है, तो बीच में दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ऊपर 1.6। नीचे क्या होगा, 10⁻⁶, इसको ऊपर ले चलते हैं भैया, तो माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो इनके पास धन ज्यादा हो जाएगा, तो ये धन ही हो जाएंगे। नीचे क्या था, लोग नीचे रहेंगे तो क्या होगा भैया,
उनके पास धन कम है, ऊपर जाएंगे तो धनी हो जाएंगे, तो ये माइनस वाला चिन्ह उनके ऊपर से हट जाएगा, पैसा ही पैसा होगा। ठीक, तो ये आपका इसका मात्रक क्या होगा जे का, बताइए फॉर्मूले से निकालिए। आई क्या है, धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, ए है आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएं, जो वैल्यू आए उसका मात्रक जरूर लिखें, क्योंकि इसके लिए भी आधा नंबर कट जाता है, जब आधा कट जाएगा तो आधा ही बचेगा। तो हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से समझना है और बहुत ही अच्छे से सॉल्व करके आना। जैसे मैंने सॉल्व किया, पहले हमने वैल्यू लिखा, फिर फार्मूला लगाया, और यहां पर फार्मूला लगाने के बाद हमारी जे की वैल्यू आ गई, धारा घनत्व की वैल्यू। ठीक है, हो गया। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, मैं साइड में हूं अभी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं रुक जाता हूं ताकि आप लोग नोट कर सकें, जो स्टूडेंट नोट नहीं किए हैं उनको नोट करना जरूरी है। अब भैया अगर आप लोग फैसिलिटी चाहते हैं तो मेरे तरफ से तो पूरी फैसिलिटी आपको दी जाती है। मैंने बताया जो नोट्स आप यहाँ पे बना रहे हैं वो सारे नोट्स मैं आपको देता हूं, लेकिन कहाँ, अपने एप्लीकेशन पर। ठीक है, जो हमारा ऐप है शुभम लेक्चरर प्ले स्टोर पे, जिसने भी डाउनलोड नहीं किया भैया डाउनलोड कर लो, क्योंकि उससे पढ़ोगे तो टॉपर पक्का बनोगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो वहां पर भी डाउनलोड करके वहां पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, वहां से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सारे के सारे नोट्स आपको उसमें सारी चीजें दी जाएंगी। ठीक है, मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन के श्रांति काल, इसको श्रांति कर दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर तापक्रम के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। देखिए लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के श्रांति काल पर तापक्रम के प्रभाव की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल होता है उस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ताप बढ़ने पर श्रांति काल कम हो जाता है, बस इतना सा लिख दीजिए, ताप बढ़ने पर श्रांति काल। ठीक है, श्रांति काल ऐसे लिखिएगा, श्रांति काल। ठीक है, श्रांति काल कम हो जाता है, कम लिख दीजिए, कम। कम को मैंने इतना हाईलाइट क्यों कर दिया, क्योंकि भैया यही मेन पॉइंट है, कम हो जाता है। तो भैया जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे श्रांति काल कम हो जाएगा, टेम्परेचर आप घटाएंगे श्रांति काल बढ़ जाएगा, बस हो गया। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें। तो ये भी आप लोग नोट करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे आगे। ठीक, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। बस इतना सा नोट करना था, एक लाइन का। अब भैया अभी मैंने आपको पढ़ाया विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, अब वही वाला क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन मैंने देखा है, पीछा आपका नहीं छोड़ने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमा लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक और विमा आपको बताना है। ठीक है, मैं यहां पर डायरेक्टली बताऊंगा, इसको विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। फॉर्मूला आपको पता ही है, निकाल सकते हैं आप लोग बहुत आसानी से। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होगा, इसके मात्रक इसकी विमा। तो देखिए मात्रक कैसे निकालोगे, विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से डिनोट करते हैं, किससे, रो से। रो इक्वल टू मैंने क्या बताया था, रो इक्वल टू मैंने बताया था RA/L, RA/L। बस वही वाला सिंपल कर दीजिए। R है प्रतिरोध, उसका मात्रक होगा ओम, ये आपका मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि ये आपका इस क्षेत्रफल है, अपान नीचे लंबाई है, इसका मात्रक मीटर कर देंगे। बस मीटर से मीटर कैंसिल कर देंगे। ठीक है, बस बचा क्या, ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर, ओम मीटर, यही इसका मात्रक हो जाएगा। ये जो है रो का मात्रक होगा। तो आप लोग लिख सकते हैं मात्रक क्या होगा, ओम मीटर, या अगर छोटे शब्दों में मतलब थोड़ा छोटी वैल्यू लिखना चाहे तो ओम सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं, मतलब जिसमें दिया गया होगा। ठीक है, तो इसका मात्रक देखिए लिख देंगे, मात्रक हेडिंग डालेंगे और लिख देंगे। मैंने निकालना भी सिखा दिया भैया, क्योंकि सारी चीजें साथ में समझेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसका मात्रक तो हो गया ओम मीटर, ओम मीटर, या हम लिख सकते हैं ओम सेंटीमीटर, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक, ये तो आपका हो गया मात्रक। अब देखिए एक चीज और समझिए, यहां पर इसकी विमा क्या होगी, विमा, विमा। तो देखिए जो इसकी विमा होती है स्टूडेंट, वो होती है ml3 टी पावर -3, ml3 टी पावर -3 a पावर -2। ठीक है, -2, ये इसकी विमा होती है। यानी कि क्या होगी,
ml3 t के पावर -3 a के पावर -2। इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, सिंपल सा है, ठीक है। तो बीमा मैंने यहाँ पर डायरेक्टली बता दिया है, आगे मैं निकालना भी सिखाऊंगा और आप निकाल भी सकते हैं, सिंपल सा है। यहां से निकाल लीजिए बीमा। आर क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध की बीमा लिख दीजिए। ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बीमा लिखिए L2, ठीक है। क्या होगा, L2 होगा। और उसके बाद में L क्या है, L आपका है लंबाई, लंबाई की बीमा लिख दीजिए L, ठीक है। बस ये आ जाएगा, सिंपल सा है, ठीक। तो ये आपकी बीमा हो जाएगी विशिष्ट प्रतिरोध की, ठीक है। अगर निकालना चाहें तो आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, देखिए सिंपल सा है। तो देखिए हमें ये तो पता चल गया कि भैया इसकी बीमा होती है ml3 t के पावर -3 a के पावर -2, लेकिन ये आया कहां से ये भी मैं बता देता हूं। देखिए फॉर्मूला क्या है, रो इक्वल टू है आपका फॉर्मूला, देखिए यहां पर RA/L, फॉर्मूला क्या है, रो इक्वल टू RA/L, ठीक है। तो भैया यहां पर एक बात बताइए, यहां पर बीमा आप लोग लगाइए। देखिए R है प्रतिरोध, प्रतिरोध की बीमा क्या होती है बताइए, प्रतिरोध की बीमा होती है ml2 t के पावर -3, ठीक है, a के पावर -2, ये बीमा होती है प्रतिरोध की, ठीक। a क्या है, एरिया, एरिया की बीमा होती है l के पावर 2। देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, l क्या है आपका, ए क्या है, एरिया, एरिया का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। और भैया मीटर स्क्वायर होगा तो एल के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये हो गया अपान, एल क्या है, लंबाई, लंबाई की बीमा एल, ठीक। ये एक एल रहेगा यहां पर। अब इसको निकाल लेते हैं भैया, सिंपल सा है। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ, देखिए क्या करेंगे, एम ऐसे ही रहेगा, L देखिए यहाँ पर 2 है, ये भी 2 है, इसको अंदर कर देंगे ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए इसको हम लोग ऐसे अंदर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका 2 है, ये भी L2 है, दोनों प्लस में है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, ml4 हो जाएगा, ठीक है। t के पावर -3 हो जाएगा, a के पावर -2 हो जाएगा। अब भैया नीचे वाले का क्या होगा, L है, नीचे भैया मजा ले रहे हैं, एंजॉय, क्योंकि ये धनी है, ऊपर जाएंगे तो इनके ऊपर भी कर्जा हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएंगे, नीचे प्लस में ऊपर माइनस में हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर रो की बीमा कैसे निकालोगे, बस हो गया, कुछ नहीं करना इसमें। देखिए m हमारा ये है, देखिए l क्या है, ये 4 है, ये 1 है, तो ये भैया प्लस में माइनस में है, प्लस वाले ज्यादा है तो 4 में से 1 जाएगा, तो l के पावर 3 बचेगा प्लस में, ठीक है। t के पावर -3, a के पावर -2, यही बीमा हो जाएगी हमारी विशिष्ट प्रतिरोध की, बस हो गया। तो भैया फॉर्मूला पता है तो आप मात्रक भी निकाल सकते हैं, बीमा भी निकाल सकते हैं, बस फॉर्मूला सही से पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो भैया हमारे हैं ये बहुत ही यूजफुल है, इनको आप लोग नोट करके ही रखिएगा, ठीक। बस हो गया, समझ में आया, इसको नोट करिए जल्दी से, ठीक, पॉज करके वीडियो को, नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये भी एक न्यूमेरिकल है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसमें कुछ है नहीं खास। देखिए 1000 वाट और 250 वोल्ट, ठीक है, के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये तो हाई स्कूल से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। 1000 वाट इसका पावर है, P लिखेंगे, P हमें दिया गया है 1000 वाट, 1000 वाट, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, 1000 वाट। और विभव कितना दिया गया, विभवांतर हमें दिया गया है V, V की वैल्यू दी गई है हमें 250 वोल्ट, तो यहां पर लिख देंगे 250 वोल्ट, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें प्रतिरोध निकालना है R, ठीक है, हमें R निकालना है। कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला होता है भैया R इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपान P, V स्क्वायर अपान P, ये फॉर्मूला होता है, या P इक्वल टू B स्क्वायर अपान R भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें R निकालना है तो हमने भैया को उधर रख दिया। ये देखिए इसको हाईलाइट में कर देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, इसी पर वैल्यू हम रख देंगे और वैल्यू हम साइड में रखेंगे यहां पर, ठीक। देखिए R हमारा ऐसे ही रहेगा, V की वैल्यू कितनी है 250 वोल्ट, तो 250 का स्क्वायर हमें करना है, तो 250 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, अपान P की वैल्यू कितनी है 1000, ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब यहां से R को हम निकाल लेंगे, सिंपली R इक्वल टू हमारा हो जाएगा 250 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो 250 गुणे 250 लिख देंगे, 250 गुणे 250, ठीक है, अपान 1000 वाले भैया 1000 ही रहेंगे। देखिए जीरो को हम कट करेंगे यहां से, कुछ जीरोज को, देखिए ये जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, बचेगा क्या
ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा है। इस न्यूमेरिकल में कुछ था ही नहीं, समझ लीजिए। देखिए 25 इंटू 25, ऊपर बचा है हमारा 25 और 25, गुणा कीजिए 625 आएगा, करके देख लीजिए। अपान नीचे 10 बचा है, ये हो जाएगा। अब भैया 625 को 10 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनली आंसर कितना आएगा? देखिए यहाँ पर 62 के बाद एक दशमलव हो जाएगा, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 62.5 ओम। ठीक है, 62.5 ओम प्रतिरोध हमारा आ गया। बस हो गया, सॉल्व हो चुका है। यही आपका न्यूमेरिकल का आंसर हो जाएगा। आर का मात्रक ओम होता है, तो 62.5 ओम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसमें हमें P दिया गया था, V दिया गया था, R निकालना था, हमने फॉर्मूला लगाया R = V²/P, आंसर आया R = 62.5 ओम। बस हो गया। ठीक, सिंपल सा है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस सिंपल सा है। ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ऐसे दो पदार्थों के आपको नाम लिखना है जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, बढ़ती नहीं घटती है। देखिए ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। ठीक है, तो कौन कौन से वो हैं? देखिए वो अर्धचालक हैं। कौन है वो? अर्धचालक। उनका नाम क्या है? सेमीकंडक्टर हैं ये। ठीक है, इनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। ठीक है, वो है जर्मेनियम, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, जर्मेनियम। और है हमारे भैया उन्हीं के सिलिकॉन। सिलिकॉन, ये दोनों ऐसे पदार्थ हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन। सिंपल सा था, 1 लाइनर क्वेश्चन था। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भैया। इसका भी डेफिनेशन ही पूछा जाता है और मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, बस हो गया। सिंपल सा, सिर्फ डेफिनेशन आता है। देखिए सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, तो इसमें क्या है? कुछ नहीं है, मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, इसमें डेफिनेशन ही आपको समझना होगा। देखिए जब किसी सेल की प्लेटों की तार को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के अंदर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। देखिए प्रतिरोध का मतलब ही होता है रुकावट, रेसिस्टेंस। ठीक है, धारा के मार्ग में रुकावट। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? सेल है, सेल की 2 प्लेटें होती हैं। तो यहां पर आपसे कहा जा रहा है जब किसी सेल की प्लेटों को हम तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा, देखिए वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहेगी। यानी कि तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहेगी। और भैया जो सेल हमारा होता है उसके अंदर विद्युत अपघट्य होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, तो उसके घोल में जो विद्युत धारा है वो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। मतलब तार में तो धन से ऋण की ओर बहेगी, लेकिन जो उसका घोल है उसमें ऋण से धन की ओर बहेगी। इसी प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के वैद्युत धारा में के प्रवाह में, यानी कि सेल की दोनों प्लेटों के बीच जो सेल में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके मार्ग में उत्पन्न रुकावट को या फिर उसके घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को ही हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्योंकि भैया ये सेल के अंदर हो रही है। ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा, क्योंकि सेल के बाहर तो वो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बह रही है, सेल के अंदर वो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बह रही है। ठीक है, उल्टा। तो सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा जो उत्पन्न अवरोध होता है उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। भैया समझाने का पूरा प्रयास किया, अब घोल कर तो मैं पिला नहीं दूंगा। ठीक है, ऐसा होता तो 2-4 स्टूडेंट बैठ जाते, उनको मैं दे देता 2-2 ढक्कन टॉनिक, बस वो उनको सब याद हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना होगा, कोई भी दवा नहीं है। ऐसा होता तो बहुत अमीर अमीर लड़के पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारे अति लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि ये अति लघु उत्तरीय में आया है भैया, तो छोटा सा आंसर हमें लिखना है। 1 नंबर में क्या लिखेगा? 1 नंबर में इतना ही मिलेगा। ठीक है, एग्जामिनर से कह दीजिए किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। किरचॉफ का पहला नियम तो सिंपल सा है। किरचॉफ का पहला नियम क्या है? धारा नियम। किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा सिग्मा आई, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक, बस यही लिखना था हमें।
वन लाइनर में मैंने बता दिया किरचॉफ का नियम मैं आपको एक स्पेशली भी पढ़ा चुका हूं और आगे भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो यहां पर इतना समझ लीजिए कि किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, देखिए बीजगणितीय योग का चिन्ह है, धारा का जो बीजगणितीय योग होगा वो 0 होगा, बस हो गया। ठीक, सिंपल सा है। तो ये था अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब ये भी हमारा फिनिश हो चुका है, देखिए इसको हटा दीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। अब देखिए हमारे जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको हम जान लेते हैं। देखिए तीसरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इससे लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए धारा घनत्व जे से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक MKS पद्धति में लिखिए तथा बीमा सूत्र लिखिए। जो मैंने बताया था J इक्वल टू होता है I/A, वही धारा घनत्व आपको बताना है। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर मैं इसमें नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी वीडियो काफी लॉन्ग हो चुकी है। ठीक है, इसका आंसर मैं अलग से लाऊंगा स्टूडेंट, टेंशन मत लो यार, आपका भैया अभी है यस शुभम गोस्वामी। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है हम, क्योंकि आई एम शुभम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए सिद्ध कीजिए कि J इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर, देखिए वेक्टर यहां पर लगाइएगा इसके ऊपर। ठीक है जहां E चालक का वैद्युत क्षेत्र, J धारा घनत्व तथा सिग्मा विशिष्ट चालकता है। आपको प्रूफ करना है कि J इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू E वेक्टर। अब भैया यहां पर J क्या है, धारा घनत्व, सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही प्रूफ करना है, इसको मैं प्रूफ करवाऊंगा, बहुत सिंपल सा है भैया, सिंपल सा है, आप लोग इसको मैं प्रूफ करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा देखिए सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हो, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। किसी वोल्ट मीटर से सेल का विद्युत वाहक बल सही क्यों नहीं नापा जा सकता। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज अ लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में 50% से ज्यादा, 35 नंबर से ज्यादा लघु उत्तरीय प्रश्न ही आते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है पूरे फिजिक्स के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, उसको जाकर देख लीजिएगा या फिर सर्च कर लीजिए क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक सर्च करना है, पीछे हमारे चैनल का नाम लगाइए, आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी धारावाही चालक में धारा घनत्व J, अनुगमन वेग Vd, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा मूल आवेश E में संबंध स्थापित कीजिए। बताया तो था मैंने भैया आपको, क्या कहा गया है, किसी धारावाही चालक में धारा घनत्व J, अनुगमन वेग Vd और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा मूल आवेश में संबंध स्थापित कीजिए। तो मैंने बताया था J इक्वल टू क्या होता है, NeVd, यही संबंध स्थापित करना है। लेकिन सिर्फ ऐसे नहीं लिखना है, आपको इसको प्रूफ करना है, ये भी मैं कराऊंगा, सिंपल सा है। ठीक है, तो यही होता है इन चारों में संबंध। 3 लाइन का एक आंसर, J इक्वल टू NeVd, जहां n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, Vd है अपवाह वेग और J है धारा घनत्व, बस हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस चैप्टर में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक बताइए। विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट वैद्युत चालकता में क्या संबंध होता है, मतलब आपको क्या बताना है कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, ये देखिए R रो इक्वल टू RA/L, ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, ये है कि नहीं है, आपको फिर उसके बाद बताना है विशिष्ट प्रतिरोध तथा वैद्युत चालकता, विशिष्ट चालकता आप कह सकते हैं, विशिष्ट वैद्युत चालकता को विशिष्ट चालकता आप कह सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है, वो भी मैंने आपको बताया है यार, अभी बताया है। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, 1/ρ, ये है आपका विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता में संबंध, इसमें भी कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है, समझ गए। तो ऐसे आपको प्रूफ करना है, वो मैं कराऊंगा यार, टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर, जो इस चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उसको जान लेते हैं। देखिए पहला है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। यानी कि आपसे कहा जा रहा है भैया मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है, Vd, और इस अनुगमन वेग के आधार पर आप लोग ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। ओम का नियम है V = IR, इसको प्रूफ करना है। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करवा चुका हूं मैं, लेकिन फिर से कराऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में। लॉन्ग हो रहा है वीडियो, ठीक है, इसलिए हम आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी बता रहे हैं, सबको नोट कर लीजिएगा। देखिए, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनकी परिपथ बनाकर समझाइए। उल्लेख कीजिए कर दीजिएगा, यहां पर कीजिए, ठीक है, मतलब वैद्युत परिपथ के द्वारा किरचॉफ के नियम का उल्लेख करना है और आरेख बनाकर समझाना है। किरचॉफ का नियम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो आप लोग समझते हैं, आप लोग जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है किरचॉफ का नियम। इसको पढ़ के जाइएगा भैया, नहीं तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरे चैप्टर में। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन, अब ये आता है व्हीट स्टोन सेतु पर, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए तथा उसकी सहायता से किसी व्हीट स्टोन सेतु के संतुलित होने का सूत्र। देखिए जो व्हीट स्टोन सेतु का फॉर्मूला होता है P/Q इक्वल टू होता है R/S, ठीक है, R/S। इस फॉर्मूले को आपको व्युत्पादित करना है, ये ठीक है, ये व्हीट स्टोन सेतु को जब पूरी तरह आपको पढ़ाया जाएगा तब समझ में आ जाएगा, ठीक, तो ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो ये देखिए इतने सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके 12th फिजिक्स में, ठीक, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब सिलेबस में शायद आपकी विभव मापी या ये सब नहीं है, इसीलिए मैं उनके क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। सिलेबस में शायद यूपी बोर्ड के सिलेबस में उसको हटा दिया गया है मेरे अकॉर्डिंग, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपके 12th फिजिक्स के चैप्टर 3 के सारे क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताए, बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक, ठीक है। क्योंकि पहले देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिखाया, ये क्वेश्चन ये पहले आता था, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि विभव मापी अब हमारे सिलेबस से हट चुका है। सिलेबस चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, अगर नहीं हटा होगा तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, हट गया होगा तो नहीं तैयार करना है, ठीक है, क्योंकि उसको पढ़ने से क्या फायदा जो हमारे सिलेबस में ही ना हो। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन, मैंने आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश किया। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया दोबारा देखिए भैया, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।